गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। ट्रांस यूनियन सिविल ने अपॉइंट किया है अनंत रमन जी को, उनका नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। किसने? ट्रांस यूनियन सिविल ने किसे अपॉइंट किया है? अनंत रमन जी को उनका नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। V. Anantha Raman has been appointed as non-executive chairman of Credit Bureau TransUnion Civil। TransUnion Civil के वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए हैं। उन्होंने बहुत सारे लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं, जो कि कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम्स जो है उनमें बहुत सी जगहों पर वो लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं। कौन कौन सी जगह में वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्रेडिट स्विस, डॉस्ट बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका। ऐसी बहुत सारी जगहों पर वो लीडरशिप पोजीशन में रह चुके हैं। ट्रांस यूनियन सिविल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कब फाउंड किया गया था? ये 8 फरवरी 1968 को फाउंड किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। FSIB ने अनाउंस किया है नए लीडरशिप को। JIC री और NIC के नए लीडरशिप को FSIB ने अनाउंस किया है। जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैं उन्होंने सिलेक्ट किया है N रामास्वामी जी को, जो कि जनरल मैनेजर हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके नेक्स्ट चेयरमैन एंड MD के रूप में उन्हें चुना है। किसे? N रामास्वामी जी को उनका नया CMD चुना है। और M राजेश्वरी सिंह जो हैं, जो कि जनरल मैनेजर ऑफ डायरेक्टर हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, उनको चुना गया है CMD ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD चुना गया है। किसे? M राजेश्वरी सिंह को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का CMD चुना गया है। जो JIC री का CMD पोस्ट था वो सितंबर से खाली था, जो कि पहले कौन थे? देवेश श्रीवास्तव जी थे, जिनका टेन्योर 4 साल का टेन्योर था। उनका सितंबर में ख़त्म हो गया था, 2022 में उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। अभी से वो वैकेंट था। अब इस पोजीशन पर हैं M रामास्वामी जी, अब इस पोजीशन में रहेंगे। और जो NIC का CMD पोस्ट है वो फिल करेंगे M राजेश्वरी सिंह जी। और वो किसे रिप्लेस करेंगे? सुचिता गुप्ता जी को वो रिप्लेस करेंगे जब वो लीव करेंगे अगस्त में। उनका टेन्योर है वो अगस्त में एंड होगा। उसके बाद M राजेश्वरी सिंह जी NIC का नया CMD पोस्ट लेंगी और वो रिप्लेस करेंगी, सुचिता गुप्ता जी को रिप्लेस करेंगी। और FSIB ने चुन किया है सतपाल भानु और R द्रोयस्वामी जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है। कहाँ? इसका LIC का नया मैनेजिंग चुना है। किन को चुना है? सत्यपाल भानु और R द्रोयस्वामी जी को उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो FSIB है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और ये एस्टैब्लिश किया गया था 2017 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, है। और उसके रीजनल ऑफिस हैं जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर में है। उनके रीजनल ऑफिस इसी 4 जगह में है। कहाँ पर? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, इसी 4 जगह पर उसका रीजनल ऑफिस है और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। IICA और RRU ने साइन किया है, एक MOU साइन किया है। किसके लिए? एकेडमी एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है। IICA और RRU ने MOU साइन किया है। किसके लिए? वो MOU जो है किसके लिए साइन किया है? वो टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, रिसर्च एंड कंसल्टिंग द डोमेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल क्राइम्स, लॉ एनफोर्समेंट, कॉर्पोरेट फोर्स और अदर सब्जेक्ट जो है उसके लिए उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके ऊपर वो एकेडमिक रिसर्च करेंगी। और ये जो MOU है वो प्रोवाइड करेगी क्या? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। दोनों अपने नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे। किस के बीच में? ICA और RRU, जो कि हैं डिफरेंट रिसर्च, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी प्रोग्राम के लिए वो अपने नॉलेज शेयर करेंगी। दोनों के बीच में नॉलेज शेयर होगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है IICA, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था।
IISc क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इस्टेब्लिश किया था 2012 में। और ये कहाँ पर है, ये मनेसर हरियाणा में, इंडिया हरियाणा में है, हरियाणा के मनेसर में ये है। और ये इंस्टीट्यूट जो है वो जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके जुरिडिक्शन के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। कर्नाटका ने अनाउंस किया है फ्री बस ट्रैवल स्कीम फॉर वोमेन। हमारे जो महिला है उनके लिए, कर्नाटक के जो महिला हैं तो उन्हीं के लिए कर्नाटका ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है शक्ति, जिसके तहत फ्री बस ट्रैवल मिलेगा सभी महिलाओं को। और जो कर्नाटका का है उन्होंने एडवाइस किया है सभी महिलाओं को कि शक्ति अप्लाई करें शक्ति स्मार्ट कार्ड, जो शक्ति स्कीम है उसके तहत एक शक्ति स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जो कि अवेल कर सकते हैं फ्री ट्रैवल इन स्टेट रन बसेस जो हैं उसमें वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कब स्टार्टिंग हुआ, ये स्टार्टिंग होगा जून 11 से। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये गाइडलाइन इशू कर दिया है, जो शक्ति स्कीम है उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन इशू कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि वुमेन कैन अप्लाई फॉर शक्ति स्मार्ट कार्ड थ्रू, जो शक्ति स्मार्ट कार्ड है वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो sevasindu.karnataka.gov in, जो कर्नाटका गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहाँ से वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। वो जो शक्ति स्मार्ट कार्ड है वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। तो वो कब से होगा, जून 11 से, आज से ही वो स्टार्ट होगा। जो शक्ति स्कीम है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, ओके, ऑर्डिनरी स्टेट रन बसेस जो है कर्नाटका में, जो स्टेट रन बस सर्विस है वहीं पर ही वो अप्लाई होगा। हाँ, कोई भी बस जो प्राइवेट बसेस हैं उसमें ये सब लागू नहीं होगा। और ये जो स्कीम है वो डज नॉट अप्लाई टू दोज बसेस विच ट्रैवल आउटसाइड द स्टेट, जो स्टेट के आउटसाइड भी ट्रैवल करती हैं उन बसेस में भी ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ लागू होगा जो कि स्टेट रन बसेस, स्टेट के अंडर जो बसेस चलती हैं वहीं पर भी वो लागू होगा, और बाकी चीज़ों में वो लागू नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030। 2030 तक इंडिया का इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, कितने तक वो पहुंचेगी, $1 ट्रिलियन तक वो पहुंचेगी। कब तक, वो 2030 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। एज पर रिपोर्ट जॉइंट रिपोर्ट बाय, जो जॉइंट रिपोर्ट दिया है वो किसने दिया है, गूगल, टीमसेक एंड बेन एंड कंपनी। इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030। 2030 तक जो है वो इंडिया का जो इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। उसका कैपिटल जो है, मार्केट कैपिटल जो है वो $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। और ये रिपोर्ट किसने दिया है, ये गूगल दिया है। गूगल ने, टीमसेक और बेन एंड कंपनी जो है उन्होंने ये मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। और जो कि 2022 में जो हमारा अभी है वो $175 बिलियन है, और ये बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 में। तो अभी कितना है, 2022 में ये $175 है। और जो रिपोर्ट क्या है वो हाईलाइट करता है इंक्रीज इन डिजिटल कंजप्शन जो है हमारे सेक्टर में, ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रैवल, फूड डिलीवरी एंड राइड हेलिंग, जो हमारे राइड सर्विस है, जो कैब वगैरह है उनके सब में, जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन ट्रैवल, फूड डिलीवरी, ये सब का जो इंक्रीज हुआ है, डिजिटल मार्केट जो है वहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है उसी के लिए उसे ये हाईलाइट कर रही है, जो रिपोर्ट है उसे हाईलाइट कर रही है। और जो इंटरनेट इकोनॉमी है इंडिया का वो 2030 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट कितना करेगी, 62% कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज टेक्नोलॉजी सेंटर। इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो 62% कंट्रीब्यूट करेगी बाय 2030। 2030 तक वो 62% कंट्रीब्यूट करेगी। ऑल्सो ये रिपोर्ट जो भी है वो स्टेट, और ये भी कहता है कि एंटिसिपेट करता है कि जो अकाउंट है 12 to 30% ऑफ इंडिया GDP और फ्रॉम 4 to 5% इन 2022। 2022 में जो 4 से 5% तक हम वो रिपोर्ट अकाउंट करता है, वो जो क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो GDP है उसमें 4 से 5% तक वो रहता है। अब वो बढ़कर कितने तक, 12 से 13% तक चला जाएगा 2030 तक।
तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस ने IRD का अप्रूवल है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करेगी इंडिया में। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए IRD ने गो डिजिट को अप्रूवल दे दिया है। अब वो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है कंपनी, वो कौन सी कंपनी है? वो कनाडा बेस्ड फेयरफॉक्स ग्रुप का एक कंपनी है, जो कि और जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने अप्रूवल कर दिया है उसे इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए। अब वो इंडिया में अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और इसके तहत जो ये अप्रूवल है, ये अलाउ करती है कंपनी को टू एंटर इंडियन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट टू ऑफर रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। और वो यहाँ पर कंट्री के सारे लोगों को सारी जगह पर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। अब इसके साथ जो अप्रूवल दिया गया है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को, इसके साथ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ 26 पहुँचे। अब इंडिया में कितने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है? अभी 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो गो डिजिट लाइफ को मिला के। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। मुंबई टॉप्स द लिस्ट एज इंडियाज कॉस्टलीस्ट सिटी। इंडिया का कॉस्टलीस्ट सिटी कौन है? मुंबई है। मुंबई इंडिया का कॉस्टलीस्ट सिटी बना है। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो है, उसके तहत मुंबई जो है आइडेंटिफाई किया गया है एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रिट्स इन इंडिया। इंडिया में वो मुंबई जो है वो एक्सपेट्रिट्स के लिए एक कॉस्टलीस्ट सिटी के रूप में है, जो टॉप किया है इंडिया में। इंडिया के जो कंट्रीज हैं उनमें से वो टॉप किया है। और ये जो सर्वे है वो एनालाइज करती है 227 सिटीज़ को अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि 5 हमारे महादेश जो हैं उनमें से 227 सिटी को उन्होंने एनालाइज किया है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एक्सपर्ट्स की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसे डिटरमाइन करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। फॉलोइंग मुंबई, न्यू दिल्ली एंड बेंगलोर रैंक सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। मुंबई के बाद न्यू दिल्ली दूसरे स्थान पर और बेंगलोर थर्ड स्थान पर है, और जो कॉस्टलीस्ट सिटी के अंदर। और ग्लोबली हम देखें तो मुंबई कौन से स्थान पर है? मुंबई 147 रैंक पर है ग्लोबली, और न्यू दिल्ली है 169, चेन्नई है 184, बेंगलुरु है 189, हैदराबाद है 202 202 और कोलकाता 211 और पुणे 213। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। ऑन ग्लोबल्स के जो हमारे ग्लोबल में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं हांगकांग, सिंगापुर और जूरिच, जो कि 1 से 3 के स्थान पर है। पहला है हांगकांग, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर जूरिच। और ये जो सर्वे है वो एसेस करती है कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ईच लोकेशन इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लॉथिंग, हाउस होल्ड गुड्स और एंटरटेनमेंट। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर वो सर्वे एसेस करती है और ये रिपोर्ट पब्लिश करती है कि कौन सी सिटी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये कॉस्टलीस्ट सिटी के रूप में पड़ता है, और उसी के तहत वो रैंकिंग करती है इन सिटीज़ को। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड UAE ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान है पहला जो ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, किन के बीच में है? वो इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में है। ये तीनों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान में। ये पहला एडिशन है, ये पहली बार हुआ है ट्राइलेटरल मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है। वो कब हुआ था? वो 7 और 8 जून को हुआ था। और ये जो मैरिटाइम एक्सरसाइज में इसमें इंडिया की तरफ से INS तरकस, जो कि एक सेकेंड तलवार क्लास फ्रिगेट कमीशन है, जो कि कमीशन हुआ था 2012 में, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। INS तरकस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो एक्सरसाइज है वो इन्वॉल्व करती है नावल ऑपरेशन सच एज सरफेस वॉरफेयर इन्वॉल्विंग टैक्टिकल फायरिंग एंड ड्रिल्स और मिसाइल एंगेजमेंट्स ऑन सरफेस टारगेट्स। तो सरफेस टारगेट्स में मिसाइल टारगेट, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग ऑपरेशन, एडवांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज, बोर्डिंग ऑपरेशन, ये सब उसमें इन्वॉल्व होगा। उस एक्सरसाइज में ये सब वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। US और UK ने साइन किया है अटलांटिक डिक्लेरेशन।
यूएस अमेरिका ने एक साइन किया है जो कि एटलांटिक डिक्लेरेशन उसका नाम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बिडेन दोनों ने मिलकर साइन किया है एटलांटिक डिक्लेरेशन, जो कि है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो कि एक पहला इकोनॉमिक पार्टनरशिप है बिटवीन यूएस एंड यूके। यूएस और यूके के अंदर ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो कि पहला इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच में, जो कि एनेबल करेगी फ्यूचर कोऑपरेशन ऑन इशूज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन। ये सब वो इसी डिक्लेरेशन के तहत करेंगे। जो ये डिक्लेरेशन है वो एम्स इंक्रीज करेगी यूएस यूके ट्रेड इन एरियाज, जो कि सच कौन कौन से एरियाज में वो उन्हें इंक्रीज करेगी, डिफेंस, न्यूक्लियर मटेरियल्स, क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार, बैटरीज, इन्हीं सब चीज़ों में वो इंक्रीज करेंगी, दोनों को ट्रांसफ़र करेंगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी इन्हीं सब चीज़ों में से। जो एटलांटिक डिक्लेरेशन है वो रिड्यूस कर देगी vulnerability across supply chains and keep रशिया आउट ऑफ द ग्लोबल सिविल न्यूक्लियर पावर मार्केट। जो अब रशिया एक सिविल न्यूक्लियर का एक टॉप पोजीशन पर है ग्लोबल में, उसको रिड्यूस करने के लिए दोनों ने ही एटलांटिक डिक्लेरेशन को साइन किया है। ये जो डिक्लेरेशन है ये भी रशिया को ग्लोबली सिविल न्यूक्लियर पावर में जो ग्लोबली जो उसका बहुत बड़ा अब ये रह चुका है, अभी ये न्यूक्लियर वेपन में वो ताकतवर बहुत है, इसलिए उसे रिड्यूस करने के लिए ये दोनों मिलकर उसमें काम करेंगे। और ये डिक्लेरेशन है वो डिजाइन किया गया इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ बोथ नेशंस टू थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया। जो चाइना और रशिया के द्वारा जो थ्रेट्स अभी किया जा रहा है ग्लोबली सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर, उसी में ये इम्प्रूव करेंगी ये दोनों मिलकर। जो एटलांटिक डिक्लेरेशन है वो इम्प्रूव करेगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को दोनों कंट्री के अंदर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। SIDBI ने लॉन्च किया है मिशन इवॉल्व। मिशन इवॉल्व जो है वो लॉन्च किया गया है SIDBI के द्वारा। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है SIDBI, उन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, नीति आयोग के साथ, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, इन्हीं के साथ वो उन्होंने टाई अप किया है। जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस है उसमें वो इन्वेस्ट करेंगी, किसके जो फाइनेंस जो है वो फाइनेंस करेंगी, MSMEs जो है उनमें वो फाइनेंस करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इसके लिए उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जो कि है मिशन इवॉल्व है। मिशन इवॉल्व क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लीडिंग टू वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इसी के लिए उन्होंने ट्राइब किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और MSMEs में वो इन्वॉल्व करेगी, फाइनेंस करेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन इवॉल्व का, जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल टू प्रोवाइड अफोर्डेबल कमर्शियल फाइनेंसिंग फॉर EV लोन्स टू MSME। MSMEs को EV लोन देगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वो लोन प्रोवाइड करेगी, उन्हें कमर्शियल फाइनेंसिंग देगी किसी MSMEs को, जो कि अफोर्डेबल, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रूप में वो प्रोवाइड करेगी, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी। अंडर दिस इस पार्टनरशिप के तहत नीति आयोग प्रोवाइड करेगी, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी नीति आयोग, और फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा उन्हें वर्ल्ड बैंक की तरफ से, द कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी और कोरियन EDCF। कोरियन EDCF क्या है, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के द्वारा उन्हें भी इन्हीं के तहत उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, और नीति आयोग जो है वो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो SIDBI है, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, CMD है शिवा सुब्रमण्यम रमन, और उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये एस्टैब्लिश किया था 2 अप्रैल 1990 को एस्टैब्लिश किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। ICAR और अमेजन किसान उन्होंने साइन किया, MOU साइन किया है टू गाइड फार्मर्स को गाइड करने के लिए ICAR और अमेजन किसान ने साइन किया है, एक MOU साइन किया है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है, उन्होंने अमेजन किसान के साथ एक MOU साइन किया है जो कि फार्मर्स को गाइड करेगी टू एनरोल, जो कि एनरोल हुए अमेजन किसान स्टोर के अंदर जितने भी फार्मर्स
एनरोल हुए हैं उन्हें वो गाइड करेंगी। इस MOU के तहत ICON ने कोलैबोरेट किया है अमेजॉन के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ न्यू नॉलेज प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। इसके तहत जो अमेजॉन किसान स्टोर हैं उसके तहत जो भी फार्मर्स एनरोल हुए हैं उनको वो टेक्नोलॉजिकल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ न्यू नॉलेज ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। और ये जो है वो प्रोवाइड करेंगी टेक्नोलॉजिकल बैकस्टॉपिंग टू फार्मर्स थ्रू अमेजॉन नेटवर्क। अमेजॉन नेटवर्क के तहत उन्हें टेक्नोलॉजिकल हमारा जो बैकस्टॉपिंग है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इम्प्रूव्स फार्मर्स लाइवलीहुड एंड बूस्ट क्रॉप यील्ड। और जो हमारे फार्मर्स के लाइवलीहुड है उन्हें भी कैसे वो इम्प्रूव करेंगे और उनका जो फूड क्रॉप है वो कैसे बूस्ट करेगा, कितनी ज़्यादा अमल होंगी, वही सब वो उसमें प्रोवाइड करेंगे। टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है वही सब प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, इस MOU के अंडर। अमेजॉन जो है वो इसमें प्रोवाइड करेगी टेक्निकल सपोर्ट और फार्मर्स को असिस्ट करेगी टू इन मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस। जो कैसे उनके प्रोड्यूस जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो क्रॉप्स हैं, उन्हें कैसे मार्केटिंग करेगी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कैसे डायरेक्ट और कैसे फैसिलिटेट करेंगे वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। इसी के तहत वो अमेजॉन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। जो अमेजॉन किसान है वो कब लॉन्च किया था? वो सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अमेजॉन इंडिया ने उसको लॉन्च किया था द किसान फार्मर स्टोर ऑन amazon.in फॉर फार्मर्स। उसे लॉन्च किया गया था amazon.in में फार्मर्स के लिए, और ये सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक वाइन टनल ओपन्स इन बीजिंग, चाइना। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक वाइन टनल जो है वो ओपन किया गया है बीजिंग, चाइना में। चाइना ने फिनिश किया है कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में था अभी वो फिनिश्ड हो गया है, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वाइन टनल है GF22 इन द माउंटेनियस हुएरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न बीजिंग, चाइना। जो कि हुएरू डिस्ट्रिक्ट में चाइना, नॉर्दर्न बीजिंग में चाइना में है। जो GF22 वाइन टनल है वो ओन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस IMCAS के द्वारा वो ओन किया गया है। और ये जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि क्रूशियल रोल प्ले करेगी चाइना के परसूट ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। चाइना का जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसमें वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और ये जो हाइपरसोनिक वाइन टनल है वो उसका डायमीटर है 4 मीटर, जो कि 13 फीट है। और एक जनरेट करेंगी एक्सट्रीम हाई फ्लो स्पीड्स ऑफ अप टू 10 किलोमीटर 6.2 माइल्स पर सेकेंड, जो स्पीड जनरेट करेंगी। और जो हाइपरसोनिक फ्लाइट है वो कंडीशन अप टू मैक 30 विच इज 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि हमारे साउंड की स्पीड 30 गुना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट काम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।